नमस्कार दोस्तों, चौबे स्टडी जोन में आपका स्वागत है। हमारा यूट्यूब चैनल अमित कुमार चौबे। आइए दोस्तों, आज हम सबसे पहले बात करेंगे बाल विकास परिचय के बारे में। इंट्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इसका पहला टॉपिक है विकास की अवधारणा। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन ही कहलाता है विकास की अवधारणा, और यह प्रक्रिया एक समय में नहीं, जन्म से लेकर मृत्यु तक सतत प्रक्रिया चलती रहती है और इसे ही सतत विकास कहा जाता है। शैक्षिक दृष्टि से देखा जाए तो अवस्थाएं तीन प्रकार की होती है: शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था। और शैक्षिक दृष्टिकोण में जहां पर आप सबसे अधिक सीख सकते हैं वह अवस्था कहलाती है बाल्यावस्था। विकास के सोपान की बात की जाए, स्टेप ऑफ डेवलपमेंट की बात की जाए तो इसे 4 कालों में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका शैशव काल, इन्फेंसी। दूसरा है बाल्यकाल, चाइल्डहुड। तीसरा है किशोरावस्था, एडोलसेंस। और आपकी चौथी है प्रौढ़काल या प्रौढ़ावस्था। सबसे पहले हम बात करते हैं शैशव काल की। इन्फेंसी का मतलब कहलाता है जन्म से लेकर 5 वर्ष, अर्थात प्रेगनेंसी से 5 वर्ष तक का जो समय कहलाता है उस समय बच्चे की अवस्था शैशव काल अवस्था कहलाती है। दूसरी है बाल्यकाल, चाइल्डहुड, तो 5 से 12 तक की अवस्था बाल्यकाल की अवस्था कहलाती है। किशोर अवस्था की बात करें 12 से 18 वर्ष तक की आयु किशोर अवस्था, और 18 साल से ऊपर की कहलाती है प्रौढ़काल या प्रौढ़ावस्था। आज हम बात करेंगे विकास की विशेषताओं के बारे में। विकास से आशय कार्य क्षमता, परिपक्वता, शक्ति ग्रहण करने से होता है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है, आपका जो विकास हो रहा है वो मात्र शारीरिक विकास नहीं होता है, आपकी कार्य की क्षमता का विकास होता है। आप कैसे परिपक्व होते हो समाज में, आप किस प्रकार से नई नई चीज़ों को ग्रहण कर सकते हैं, इन सभी का विकास कहलाता है आपकी विकास की विशेषताएं। तो कार्य क्षमता, परिपक्वता और शक्ति को ग्रहण करना। विकास की 3 प्रक्रियाएं, हम तीनों प्रक्रियाओं को देखते हैं। पहला है सहज क्रिया अभिगमन। वॉटसन के अनुसार कुछ क्रियाएं सहज होती है, जैसे प्रेम, भय और क्रोध। जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें सहज ही गुण पाया जाता है, प्रेम का गुण, भय का गुण और क्रोध का गुण। दूसरा है परिपक्वता का सिद्धांत। अपनी आंतरिक शक्तियों एवं वातावरण के प्रति कुशलतापूर्वक प्रक्रिया करता है, यह कहलाता है आपका परिपक्वता का सिद्धांत। आप कितने परिपक्व हैं, आप कितने ज़्यादा समझदार हैं, ये आपको अपनी आंतरिक शक्तियों तथा बाहर के वातावरण में कुशलता को मिलजुल के साथ बताना पड़ता है। तीसरा है मूल प्रवृत्त्यात्मक अभिगमन। मैकुडल के अनुसार नारियों में मातृत्व मूल प्रवृत्ति पाई जाती है या बताई गई है और इसी पर बल दिया गया है। मूल प्रवृत्त्यात्मक अभिगमन का मतलब ये कहलाता है हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ मूल प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि माताओं में मातृत्व का गुण पाया जाता है। अब हम बात करते हैं विशिष्ट विशेषताओं के बारे में। पहला है संगठित प्रक्रिया। संगठित प्रक्रिया में विकास का मतलब शारीरिक विकास ही ना होकर साथ ही साथ मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक निष्ठा की पूर्णता भी कहा गया है। जब आप विकास की बात करेंगे तो विशेषताओं में कुछ प्रमुख बात होती है, आपका साथ ही साथ मानसिक विकास, सामाजिक विकास उस संवेगात्मक और आपका संवेगात्मक विकास भी पूर्ण होता है। दूसरा है अनवरत प्रक्रिया। अनवरत का मतलब कहलाता है लगातार। तो विकास का क्रम जब जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार जारी रहता है वह प्रक्रिया कहलाती है अनवरत प्रक्रिया। तीसरी है सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य विकास प्रारंभ होता है और विशिष्ट की ओर बढ़ता जाता है। जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है तो पूरे हाथ का इस्तेमाल करता है, उसे पूरा हाथ घुमाना होता है, पूरे हाथ का इस्तेमाल करता है, पर जैसे जैसे वो समझदार होता जाता है पूरे हाथ का इस्तेमाल ना करके वो अपनी उंगलियों का उपयोग करना चालू कर देता है। तो यह आपका कहलाता है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर। चौथा हम बात करते हैं विकास प्रक्रिया के समान प्रतिमान। चाहे व्यक्ति का जन्म कहीं भी हुआ हो, उसका शारीरिक मानसिक विकास एक सा होता है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है, मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म फ्रांस में हुआ है और एक व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है, तो जिस प्रकार बच्चा फ्रांस में बड़ा होता है उसी प्रकार बच्चा भारत में भी बड़ा होता है। तो जो विकास का प्रक्रिया है वो एक समान प्रतिमान के रूप में चलती रहती है। निकट से दूर की बात करते हैं। विकास केंद्र का पहला स्नायु मंडल, फिर छाती, फिर हाथ, फिर पैर और फिर सिर की तरफ विकास होता है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले नाभि वाला क्षेत्र, उसके बाद छाती, फिर हाथ व पैर आदि चीज़ों का विकास होता है। आपका छठवां है भिन्नता का सिद्धांत। विकास में भिन्नता पाई जाती है। बाल्यावस्था में विकास तीव्र गति से होता है तथा किशोरावस्था में विकास मध्यम गति से होता है। देखने में भी पता चलता है जब बालक छोटा होता है तो उसके शरीर में बहुत तेज़ी से विकास पाया जाता है, परंतु जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती जाती है विकास की दर लगातार कम होती जाती है। तो विकास में हमेशा क्या पाया जाता है, भिन्नता का सिद्धांत पाया जाता है। अगला है आपका 7वां
मस्तबोधमुखी सिद्धांत। विकास प्रक्रिया में पहले मस्तिष्क का, फिर हाथ का, फिर वह अन्य अंगों का विकास होता है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी विकास होगा, डेवलपमेंट होता है, तो सबसे पहले आपके मस्तिष्क का विकास होगा। मस्तिष्क के विकास के बाद हाथ, पैर, अन्य अंगों का भी विकास होता है। दोस्तों, चाइल्ड डेवलपमेंट में आज हमने कुछ बातें की। इसके बाद का पार्ट 2 आपको देखने को मिलेगा अगले वीडियो में। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।